ये लो भैया, गूगल बताएगा, हम क्यों बिना मतलब दिमाग लगाए। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो पढ़ो एक बार। तो एस आई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, आई थिंक सबको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, राइट? इसमें तो किसी डाउट नहीं है ना? हेलो। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं इस पे। ओ एस आई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, सबको पता है ओ एस आई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। इज अ रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई ये सिर्फ ना नेटवर्क कैसे ट्रैवल करता है थ्रू आउट द नेटवर्क, इसको समझने के लिए एक रेफरेंस सिर्फ है बस। रेफरेंस मतलब समझ रहे हो कि इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में नेटवर्क कैसे ट्रैवल करता है, कहाँ पे, नेटवर्क में। ये देखो, सॉरी इंटरनेट पे, जब कभी भी मान लो एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, ओके? ये है पीसी वन, ये है पीसी टू, ओके? बीच में एक चीज़ और बना दो भाई। क्या बनाओगे यहाँ पे? ए, ये अलग लोकेशन पे है, ये अलग लोकेशन पे, ध्यान समझो। पीसी वन मान लो कहाँ पे है, ये पीसी वन मान लो आप कि ये है इंडिया में, ये है यूएसए में। अगर इंडिया के पीसी वन से आप यहाँ से यहाँ पे अगर आप क्या करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो नेटवर्क जो आप ट्रैफिक कम्युनिकेट करोगे, मान लो यहाँ से आपने व्हाट्स, चलो ठीक है, यहाँ से आपने एक ईमेल भेजा, क्या भेजा, ईमेल भेजा, ओके? अब ईमेल जैसे भेजो क्या होगा, अब ईमेल जैसे ही भेजोगे सबसे पहले क्या होगा, ये सबसे पहले कुछ चीज़ें फॉलो होंगी जो कि हम लेयर्स में भी समझेंगे उसको। वैसा ही मॉडल एक्चुअल में उसी चीज़ का रेफरेंस है कि जब आप पीसी वन से कोई ट्रैफिक भेजते हो पीसी टू पे इंटरनेट के थ्रू, तो ट्रैफिक कैसे कैसे होके जाता है इंटरनेट के थ्रू, राइट? क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में होती हैं बीच में, यानी बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हम समझते हैं किसके थ्रू, ओ एस आई मॉडल के थ्रू। वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है समझना। तो क्या बोला इसने हम्म। यहाँ पे, पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर है। आसिफ समझ रहे हो भाई? नहीं आएगा तुरंत पूछ लेना। और दूसरी चीज, लेयर टू लेयर प्रोसेस होता है, जो भी इसका मेल का होता है दूसरे पीसी पे जाने के लिए, सेंड होने के लिए। गुड गुड। और गाइज ना, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना होएगा तो प्लीज़ आप लोग लिख देना उधर चैट में, तो मैं देख लूँगा एक बार, ठीक है? तो OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इज अ रेफरेंस मॉडल दैट डिस्क्राइब्स, जो क्या बताता है कि हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन समझ रहे हो ना? मान लो आपने एक ईमेल भेजना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, जीमेल खोलूंगा, gmail.com ओपन करूंगा। जीमेल क्या है, एक एप्लीकेशन ही ना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही ना, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल भेज रहा हूँ। या मैं आउटलुक खोलूंगा, आउटलुक तो एकदम 100% श्योर हो ना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, हम्म। उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को मेल सेंड कर रहा हूँ, वो बंदा कहाँ पे है, अब उसको अगर मैं मेल सेंड करूंगा, एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में सबसे पहले वो ईमेल कहाँ जाएगी, सर्वर पे जाएगी, किसके थ्रू जाएगी भाई, इंटरनेट के थ्रू जाएगी। उसके बाद पता बहुत सारा प्रोसेस होगा। वो एक्चुअल में वही रेफरेंस मॉडल हमें क्या करता है, हमें डिस्क्राइब करता है कि एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर से, वन कंप्यूटर लिखा ना यहाँ पे, वन कंप्यूटर से फिजिकल मीडियम, या जो फिजिकल मीडियम है इसकी भी बोल रहा है, इथरनेट केबल वगैरह से कनेक्शन होता है आपका, ये दूसरे कंप्यूटर पे कैसे जाता है, क्या इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, ये एक रेफरेंस मॉडल है जो हमें ये डिस्क्राइब करता है, हमें ये बताता है कि
एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, एक कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है उससे इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर पे फिजिकल मीडियम से कैसे जाता है। समझ में आया भाई? हेलो। हाँ ओएसआई कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर, सबको पता है भाई 7 लेयर होते हैं, हम लोग सारे जानते हैं। एंड ईच लेयर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन, और सारे लेयर का अपना खुद का क्या है, पर्टिकुलर अपना खुद का हाँ, एक क्या है, एक काम नेटवर्क का। होता है। हाँ राइट, अपना एक अपना स्पेसिफिक अपना एक फंक्शन है जो परफॉर्म करता है हर एक लेयर। ओएसआई मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ इन 1984, 1984 में आईएसओ ने इसको बनाया था। एंड इट इज नाउ कंसीडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल मॉडल, या वही कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट बोल सकते हो। जैसे बिल्डिंग बनने से पहले नक्शा बनवाते हैं ना हम, उसी तरह से है भाई। आर्किटेक्चरल मॉडल है फॉर द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ओके, आगे पॉइंट है, ओएसआई मॉडल डिवाइड्स द होल टास्क इनटू 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क, ईच लेयर इज असाइंड अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे मैंने फर्स्ट डे पे बताया था कि जैसे मान लो जब कोई कंपनी रन होती है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनते हैं। एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, राइट, उसमें एडमिन डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें आईटी डिपार्टमेंट होता है, आईटी भूल ही गए थे हम, आईटी डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट का अपना स्पेसिफिक एक काम होता है जिससे क्या करें वो फाइनली कंपनी को रन कर पाए मार्केट में, राइट। उसी तरह से अगर आपको कम्युनिकेट करना है, आपका क्या गोल है, आपका गोल ये है कि आप बहुत ही स्मूथलेसली कम्युनिकेट कर पाए जिससे भी आपको करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ओएसआई मॉडल है जिसमें कुछ लेयर्स बने हैं और हर एक लेयर का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। ओके, जैसे 7 लेयर हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर का अपना एक अलग फंक्शन है। उसी तरह से दूसरा जो लेयर अपना स्टार्ट होता है क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, उसका अलग फंक्शन है। प्रेजेंटेशन। सेशन लेयर का अलग फंक्शन है। इसी तरह से अभी आगे हम समझेंगे। ईच लेयर इज सेल्फ कंटेंड सो दैट टास्क असाइन टू ईच लेयर कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। मतलब ऐसा है ना कि इंडिपेंडेंट होके हर एक लेयर अपना काम करता है। अब एक काम बताओ, आप एक चीज बताओ, अगर एचआर के पर्सन के पास आप जाओगे, बोलोगे एचआर वाले कोई भी होगा पर्सन, बोलोगे यार ना मेरा ये जीमेल नहीं चल रहा सही से, तो चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा। उसका उसका काम ही नहीं है। वो काम किसका है? आईटी होगा। आईटी वाले का, डेफिनेटली। उसी तरह से एप्लीकेशन लेयर का जो काम है वो प्रेजेंटेशन लेयर वाला काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन लेयर का जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर कभी नहीं करेगा, राइट। हम्म। अब देखो, बहुत अच्छे समझाया भाई इसने। द वसाई मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। एक्चुअल में इस पे ना ये सब कहानियां हैं, इस कहानियों चक्कर में पढ़ो मत। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा उठा लेते हैं यहाँ से। कैसे उठाएंगे भाई, कैसे करें इसको, नहीं हो रहा। चल कोई बात नहीं। हम आते हैं अपने अब पेंट पे। देखो, अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा मैं एप्लीकेशन लेयर पहले सबसे क्यों लिखता हूँ, ठीक है। लेयर का नाम बताओ जी। प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब क्या लिखूं जितेश? प्रेजेंटेशन सेशन। सेशन लेयर, ओके। फिर ट्रांसपोर्ट। फिर नेटवर्क। आसिफ, जी। सही लिख रहा हूँ? फिर डीएल। फिर डाटा लेक। डेटा लेक। वो डीएल बोल गया, शॉर्ट फॉर्म था, सॉरी। कोई बात नहीं, सही है। फिजिकल 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 लेयर। तो जहाँ तक ये सब सेंडर और रिसीवर कुछ अलग अलग सीन होता है क्या, ऐसे वो नीचे और ऊपर से काम किया जाता है। समझते हैं बात को। हम्म। डेफिनेटली ऐसा कुछ है रियल में, सही बोल रहे हो। सेंडर में कुछ ऊपर से काउंट होता है और रिसीवर में नीचे से, फिजिकल से। सेंडर में जब होता है, प्रोसेस होता है तो एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है, करेक्ट। और एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है, और रिसीवर में एप्लीकेशन प्रिंट होता है। करेक्ट, एकदम सही, सही बात। तो ओके, गुड।
सेम यही चीज़ ना मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ यार, बात वही हो गई। जितेश सर, अरे धीरज, धीरज भाई यहीं चले गए। हाँ जी, हाँ जी भाई, बता देना गलत बोल रहा हूँ धीरज भाई। कह रहे हैं बता देना अगर गलत बोलेंगे तो। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ ही रहा है, इसमें नो डाउट आई थिंक। अब समझो बात को, एप्लीकेशन लेयर क्या काम होता है भाई? एप्लीकेशन लेयर का एज ए कंपनी होता है, एज ए कंपनी सीईओ होता है सर। कहीं से बोलिए बोलिए क्या। कहीं से कुछ आवाज़ आई थी भाई। एप्लीकेशन लेयर मतलब, ये है कि जो भी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं ना, जो डेटा, ये एप्लीकेशन लिंक लेयर का काम है, डेटा को प्रेजेंट करना। ओके, अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक दो क्वेश्चन है। लेयर नंबर 3 का नाम बताना आसिफ। वो एसआई मॉडल में लेयर 3 कौन सा है, नाम बताओ उसका। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, गुड। कुछ कॉन्सेप्ट है ना, वो हम इसी पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसी के साथ में डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है जिसको पीडीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे यार ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने यार। पीडीयू, इसका फुल फॉर्म होता है क्या? फुल फॉर्म होता है, किसी को पता है क्या? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। समझ पा रहे हो? पीडीयू, ध्यान समझो, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ये क्या होता है? जैसे ही एप्लीकेशन लेयर का क्या काम बताया आपने अभी अभी धीरज ने बताया कि जो कुछ भी आप देख पा रहे हो एप्लीकेशन लेयर की वजह से ही देख पा रहे हो। क्या ये सही है? जिसको पता हो बताओ। डेफिनेटली यस भाई, हाँ सर, हाँ सर, सही है, सही है। बिल्कुल सही। क्यों है उसके पीछे? एप्लीकेशन पे जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसी पे होता है सर। एप्लीकेशन लेयर होता है इसको आप प्रोटोकॉल बोलो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोटोकॉल जो क्या करता है, जो इंटरेक्ट करवाता है ह्यूमंस को एक दूसरे से और सिस्टम्स को एक दूसरे से। वो काम किसका होता है? इस लेयर का, एप्लीकेशन लेयर का। समझ में आया? जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो HTTPS एक होता है। क्या होता है भाई जो ईमेल में यूज करते हैं? पोस्ट ऑफिस क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप होता है, पोस्ट ऑफिस पॉप। प्रोटोकॉल होता है ना, डेफिनेटली। टेलनेट, SNMP क्या होते हैं ये सब? ये सब एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक नया चीज आ गया भाई। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। क्या? सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियमों के सेट है ना, जिसे प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसके हिसाब से सब कुछ चलता है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना? प्रोटोकॉल बोले तो क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम जिसे बोल सकते हो एक्चुअल में। जैसे HTTP का एक अपना अलग नियम होगा, HTTPS का अपना एक नेचर अलग होगा, अपना नियम होगा। पॉप का अपना अलग नेचर और नियम होगा। टेलनेट का अपना अलग होगा, है ना? HTTP काम क्या होता है? क्या काम होता है भाई? ब्राउजिंग का, बिल्कुल बिल्कुल, हाइपरटेक्स्ट। वेब ब्राउजिंग का ना, यही तो काम होता है ना HTTP हाँ का। जी। ओके, गुड गुड। तो एप्लीकेशन लेयर का मतलब समझ में आया? एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्ट ह्यूमन विद अनदर ह्यूमन एंड सिस्टम। अब बात समझ में आई? एक्चुअल में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसको? एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस को, जिससे क्या कर पाए? वो दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए, दूसरे ह्यूमन से, दूसरे यूजर से इंटरेक्ट कर पाए। ये काम किसका होता है?
एप्लीकेशन लेयर का। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो जब ये रिकॉर्ड हो रहा है बाद में आप ओपन करके फिर से देख लेना। क्लियर है ना जी? अगर क्लियर है तो कहो आगे बढ़े। हाँ ठीक है सर। आसिफ समझ आया? एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, ये एक इंटरफेस करता है, ये जस्ट ये इंटरफेस प्रोवाइड कराता है किसको? एप्लीकेशंस को, वेब ब्राउजर्स को, इन सबको, जिससे को क्या कर पाए, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। ह्यूमन ह्यूमन से इंटरेक्ट कर पाए, सिस्टम सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए। मान लो PC1 PC2 से अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो कैसे करेगा? मैं चाहता हूं कि अपने ये जो यहाँ पे एक PC2 है, मैं चाहता हूं इसको क्या करूं, रिमोट पे ले लूं। कहाँ पे? PC1 पे इसको रिमोट पे लेना चाहता हूं, तो कैसे संभव है ये? अरे कुछ तो होगा ऑप्शन ना। रिमोट लिया है ना आप लोगों ने सबने? धीरज जी बताइए, रिमोट के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ लिया। रिमोट पे मतलब ये होता है कि दूसरा सिस्टम को हम अपने रिमोटली उसको एक्सेस करते हैं। वीएनसी लेते वही है ना? एनी डेस्क हो गया, टीम व्यूअर हो गया, अल्ट्रा व्यूअर हो गया। डेफिनेटली। तो वीएनसी मुझे वीएनसी का मालूम है। ओके, इसमें अल्ट्रा भी है, एडिडेक्स भी है, टीम भी है। डेफिनेटली डेफिनेटली, यस, एकदम करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा रहा है, कौन करा रहा है? ये एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करा रहा है, जिसके थ्रू आप उस चीज को क्या कर पा रहे हो, आप उसको सिस्टम को रिमोट पे ले पा रहे हो। कोई डाउट? चले आगे। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो भाई, इतना अच्छा एग्जांपल मिला, समझ में आ गया होगा। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या? सिंपल सा काम है। इसकी इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर का। कैसे? चलो वेब ब्राउजर खोलते हैं एक बार। अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसे खुला ना अभी? कुछ खुला? ये जो गूगल है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो गूगल सर्च की बटन बनी हुई है, आई एम फीलिंग लकी लिखा हुआ है, हिंदी है, ये सब लिखा हुआ है। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग दिस पेज लाइक दिस। अब समझ में आ रहा है बात क्या हो रहा है? नहीं आई बात समझ में? ये दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है ये आसिफ? क्या है ये? बताओ क्या है ये? कोडिंग है यार। है ना? अब बात समझ में आया? जैसे ही आपने google.com लिखा था ना, तो एक्चुअल में हाँ बैक, मतलब है कि उसको आपकी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेटली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना किसका काम है? हाँ, इसका प्रेजेंटेशन का। डेफिनेटली। और साथ ही साथ बहुत कुछ और भी करता है, जैसे इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, है ना, कॉम्प्रेस करना, ये सब चीज़ों का भी काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का ही है। समझ में आई भाई? अब समझ में आ रहा है? आगे चले। सेशन लेयर का काम क्या है भाई? जो डेटा नेटवर्क होते हैं वो हर डेटा को ना सेशन में डिवाइड करता है, क्योंकि जैसे डेटा की जो साइज है उसको ना बीच में से छोटे छोटे बीच में सेशन बनाकर उसको ट्रेवल करता है वो डेटा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। नहीं, ऐसा ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसा डाटा लिंक करता है, ऐसा कुछ है। आएंगे आएंगे, सब पे आएंगे। नहीं, जो जो पता था बहुत अच्छा है कि बताया, बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअल में सेशन लेयर काम होता है क्रिएट करना और मेंटेन करना सेशंस को। सेशन बोले तो क्या, अब इसको भी समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कभी देखा है कि आप किसी बैंक की वेबसाइट पे गए और आपने क्या किया? बैंक की वेबसाइट पे जैसे ही गए, उस पर लिखा होता है प्लीज डू नॉट रिफ्रेश द पेज। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा है? बैंक की वेबसाइट पे आप जाना, कोई चीज आप सर्च करना। कोई पेमेंट करो, ओटीपी के लिए आता है। नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं धीरज, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू से अनदर थिंग। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बैंक की वेबसाइट खोली, एक्चुअल में खोलूँगा नहीं मैं, डोंट वरी।
ये एक अलग टैब है, ये एक अलग टैब है, इस पे हमारी मीटिंग चल रही है, अलग टैब है ना? है कि नहीं है भाई? अच्छा एक बात हाँ बताओ, जी। मैंने फेसबुक अगर यहाँ सर्च किया तो क्या यहाँ पे आ जाएगा उसका रिजल्ट? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? एक्चुअल में सेशन लेयर की वजह से है। अच्छा ये इतना अच्छा जो दिख रहा है किसकी वजह से है? प्रेजेंटेशन लेयर की वजह से है ना? और ये जो मैं इसको एक्सेस पूरे पेज को कर पा रहा हूँ किसकी वजह से कर पा रहा हूँ? ये मैं एप्लीकेशन लेयर की वजह से कर पा रहा हूँ। दूसरा ये जो मैं सब कुछ अपना सर्च कर रहा हूँ, ये टैब सारे अलग अलग हैं, सारे सेशंस अलग अलग बने हुए हैं, ये संभव है जस्ट बिकॉज ऑफ सेशन लेयर। कोई डाउट कि कैसे संभव है? जस्ट बिकॉज ऑफ सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम होता है मेंटेनिंग एंड क्रिएटिंग सेशंस। अब समझ में आया भाई? अलग अलग टैब पे अलग अलग चीजें खुले। दूसरा ये काम सेशन लेयर का ही होता है अगर किसी वेबसाइट पे कोई टाइमर लगा हुआ टाइम आउट का, और अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम तक कोई भी एक्सेस नहीं किया, कुछ भी आपने नहीं किया उस वेबसाइट पे, तो क्या होता है? जैसे ही आप उस पर कुछ एक्सेस करने की कोशिश करते हो, लॉग आउट हो जाता है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रही प्लीज़ पूछो। ऐसा होता है ना कई बार, आप किसी चीज़ में लॉग इन होते हो और आप देखते हो यार लॉग आउट हो गया है, तो यार इतने टाइम के बाद क्यों होता है? ये संभव इसलिए क्योंकि सेशन लेयर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअल में। समझ गया। आसिफ, ज्यादातर बैंक वेबसाइट पे होता है शायद, ज़्यादातर ये बाइक चीज में। मुझे नेट बैंकिंग पे हो जाता है। ये चीज मुझे ना विजय ने बताई थी। किसने? विजय ने। बीजे कौन है? चलो कोई नहीं। कोई कोई भी हो, कोई तो नहीं, ज्यादातर ऐसा नेट बैंकिंग में होता है डेफिनेटली। कि चीजें कुछ देर ज्यादा ऑनलाइन रहने के बाद कुछ काम नहीं कर रहे, छोड़ दिए, तो वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या ये क्या हो गया भाई? माफ़ करना मेरे को, मैं थोड़ा सा भी नौसिखिया टाइप का हूँ, तो मेरे को भी पता है नहीं कैसे चलाते हैं इसको। तो ये कुछ अपने आप ही हम काम, लोग मास्टर बैठे हैं। नहीं ये थोड़ा अपने आप ही काम करने लगता है भाई, अभी एक्सपर्ट होऊंगा मैं इसमें। ओके चलो, और फोर्थ नंबर पे आते हैं जी। अरे यार, Sorry, I'm having trouble understanding right now. Please try a little later. ओके ओके ठीक है भाई। तुम्हें किसने कुछ बोला? भाई ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? किसी कोई आइडिया? अच्छा ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है पता है किसी को? पता सबको है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है ले जाने, कैरियर, यहाँ से वहाँ चीज़ों को ले जाना, है ना? वही तो होता है ट्रांसपोर्ट। हाँ, अरे हाँ, तो हम जैसे अगर कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? डेफिनेटली। एक्चुअल में इसका भी यही काम है यहाँ पे। तो मैंने एक चीज़ लिखवाया था सबसे स्टार्टिंग में, पीडीयू। पीडीयू का मतलब क्या था? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ध्यान से समझो। अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना, क्या नाम, जितेश, कि यार मेरे को ना टीसीपी आईपी में थोड़ा सा इशू होता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। टीसीपी आईपी में ये तीनों लेयर मिला करके सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाते हैं? एक मिनट रुको, बताता हूँ क्या हो जाते हैं। टीसीपी आईपी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो ध्यान समझो। ओएसआई मॉडल जो होता है ना, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ रेफरेंस मॉडल है जिससे हम एक्चुअल में समझ सकते हैं कि हमारा ट्रैफिक थ्रू आउट नेटवर्क कैसे ट्रेवल करता है। ओके, बट अगर टीसीपी आईपी एक्चुअल में जो वो पर्टिकुलर चीज है जो कि रियल में एक्चुअल में इन दिनों पे होता है ना कि लाइव चल रहा है, जो इन दिनों एक्चुअल में इंटरनेट में जो यूज होता है ना एक्चुअल में, वो टीसीपी आईपी ही यूज होता है। ओएसआई मॉडल को हम सिर्फ इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि एक रेफरेंस मॉडल है जिससे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, राइट? तो अगर मैं टीसीपी आईपी मॉडल, अपडेटेड मॉडल की बात करूं, तो 7, 6 और 5 लेयर को मिला करके इसमें एक लेयर बन जाता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन लेयर। यानी इसमें प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर अलग से नहीं है, तीनों को मिला करके एक ही लेयर बोलते हैं जिसको बोला जाता है क्या? एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सेम है, ठीक है,
नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर का ही बोलते हैं, नेटवर्क लेयर ही बोलो, कोई इशू नहीं है। डेटा लिंक लेयर भी सेम है और फिजिकल लेयर भी सेम है। ये सारी चीज़ें क्या है, हार्डवेयर में आ जाता है, हार्डवेयर में आ जाता डेफिनेटली, बिल्कुल। लेकिन ओरिजिनल जो टीसीपी आईपी मॉडल था ना, उसमें इन दोनों को क्या बोलते थे ये भाई, सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो करंटली रनिंग में है वो कौन सा है, यही है। ऊपर के 3 लेयर को इन्होंने एप्लीकेशन बोल दिया, और बाकी के जो नीचे के 4 बचे इनको क्या बोल दिया इन्होंने, सेम नाम बोल दिया। ट्रांसपोर्ट का अलग नाम भी बोल सकते हैं, होस्ट टू होस्ट भी बोलते हैं इसको, नेटवर्क को इंटरनेट बोलते हैं, डेटा लिंक को डेटा लिंक ही बोलते हैं, फिजिकल को फिजिकल बोलते हैं। तो इसमें इधर कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है, ओके। एकदम सिंपल सा ये तीनों, ये चारों लेयर नीचे क्या है, सेम है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, ओके। अब तो कोई डाउट कोई बचा है आपके पास अभी भी, क्या नाम है, जितेश? नहीं कोई डाउट नहीं, और नहीं। पढ़ेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा किसी पे। डेफिनेटली। तो हमें एप्लीकेशन लेयर का मतलब समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन का समझ में आ गया, सेशन का समझ में आ गया। अब हम ट्रांसपोर्ट का समझते हैं क्या होता है एक्चुअल में। ट्रांसपोर्ट, देखो अभी पीडीयू का भी यूज आएगा यहाँ पे। किसका आएगा, पीडीयू को। व्हाट इज पीडीयू? पीडीयू मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, यानी जो पर्टिकुलर डेटा है उसको ही पीडीयू बोलते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ से, आपने किसी को व्हाट्सएप के थ्रू आपने किसी को लिखा है, किसी के नंबर पे लिखोगे ना व्हाट्सएप को ओपन करके, यानी कि एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर ने आपको प्रोवाइड कराया क्या, एक इंटरफेस जहां पे आप वो ऐप एक्सेस कर पा रहे हो। आपने जैसे ही हाई लिखा, क्या हुआ, अब काम हुआ यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर काम क्या है, जैसे उधर से रिप्लाई आएगा, देखो उधर जब रिप्लाई आएगा तब इधर से होके आएगा, देखो ऐसे जाएगा उस यूजर से। लेकिन जैसे ही आपने हाई लिखा तो एक्चुअल में यहाँ से ऐसे 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 होते हुए जाएगा, यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे डेटा निकलेगा और ऐसे होते हुए जाएगा, ओके। बीच में एक चीज आ जाएगा जिसको आप बोल सकते हो मीडियम, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, ओके। यार ना ये जो दुनिया भर का तामझाम इससे बना है ना, मैं इसको पहले मिटाता हूँ, ओके। ये साला ना दुनिया भर का जो ये फालतू इसमें ऐड कर दिया। मैं थोड़ा चाइनीज टाइप का नहीं लिख रहा हूँ, हैं? क्यों भाई लोग? तो लिखते रहते हो जाएगा। नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल की लेफ्ट साइड में ये बिल्कुल चाइनीज है। अरे यार ये तो ये भी मिट गया, फिजिकल भी, हमें पता है। ट्रांसपोर्ट ही मिटा दी। चलो मैं उसको सजा कितने दूँ मिनट हो गया क्लास चलते हुए हम लोग का? यार। रिकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 28 मिनट हो गया। हाँ, क्या हुआ? ये इस बार कर नहीं, बहुत कम क्लास चले गए इस बार। अरे यार थोड़ा दिक्कत हो गई थी ना, दे पता ही है आपको, ये सेशन ले हाँ भाई। हाँ, तो कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है आपके पास। ट्रांसपोर्ट है ये नीचे एक नंबर पे क्या है भाई, फिजिकल, ओके। चलो गुड। तो देखो जैसे ही आपने यहां से लिखा हेलो, एप्लीकेशन लेयर पे काम हो गया भाई हेलो का। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर का काम है अब इसको बताना क्या करना। देखो यहां से जैसे ही आपने कोई चीज करते हो तो ये पीडीयू का जो फॉर्मेट होता है वो डेटा ही होता है। अभी लिखा था ना इधर, मैंने पीडीयू मिटा दिया। जैसे ही आपने हेलो लिखा था एक्चुअल में एक पीडीयू आप यहां से क्या हुआ, जनरेट हुआ, कहां से, एप्लीकेशन लेयर पे, राइट। और उस पीडीयू को नाम क्या होगा एप्लीकेशन लेयर पे, सिर्फ और सिर्फ डेटा। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या काम होगा, उस नाम क्या होगा उसका, यहाँ पे भी उसका नाम डेटा ही रहेगा, ओके। सेशन लेयर पे क्या नाम रहेगा उसका भी नाम यहाँ पे क्या रहेगा, डेटा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा इसका नाम चेंज हो जाएगा पीडीयू का, और इसका नाम क्या होगा। अब ध्यान समझो क्या होगा। जब कभी भी आप कोई चीज कम्युनिकेट करना चाहते हो, कोई चीज सेंड करना चाहते हो, कोई मैसेज सेंड कर रहे हो या कोई डेटा सेंड कर रहे हो या कुछ भी आप पिंग ही कर रहे हो मान लो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है ना कि आप जो भी डेटा ऊपर के लेयर से आया होता है 7, 6 और 5 से, यानी कि जो भी एप्लीकेशन लेयर से, अगर टीसीपी आईपी की मैं बात करूं, और अगर ओएसआई की बात करूंगा तो कहां से आएगा, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर से जो डेटा होके आया है। मैं डेटा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भैया इस पे और इस पे पीडीयू का नाम क्या होता है, सिर्फ डेटा होता है, राइट।
वो डेटा जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उन डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। जिसको हम क्या बोलते हैं, जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट सर, सेगमेंट वही बता रहा था उसका। राइट। ये इसने क्या करा, जो भी डेटा ऊपर से आया था, जो भी पीडीयू ऊपर से आया था, उसका नाम पहले क्या था, पीडीयू का नाम ऊपर 2-3 लेयरों पे क्या था, डेटा था। जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, इसका नाम क्या हो गया, अब सेगमेंट हो गया। सेगमेंट का मतलब छोटे छोटे टुकड़े करे उसने इसके, और इस पे उसने क्या करा, सीक्वेंस नंबर लगा दिया। क्या लगा दिया, सीक्वेंस नंबर। पता क्यों लगाया, मान लो अभी ना एक बड़ी सी ऐसे ईंट आई, मतलब एक बड़ा सा डेटा आया, ईंट सॉरी इसको क्या करा ट्रांसपोर्ट लेयर ने, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए इस पर्टिकुलर को। मान लो इसको इसने 4 में डिवाइड कर दिया, 5 में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में डेटा तो ये था ना। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। हेलो, डेटा एक्चुअल वाला कौन सा था, अरे भाई ये था ना। इसने क्या किया, इसको भाई सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब दिक्कत क्या आएगी, अगर ये डेटा का सीक्वेंस इसीलिए दे रहा है सीक्वेंस नंबर, भैया एक नंबर सीक्वेंस है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये इसलिए दे रहा है जैसे ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचेगा ना, तो इसको पता हो, इस वाले दूसरे वाले साइड पे, दूसरे वाले होस्ट पे पता हो कि एक्चुअल में सीक्वेंस नंबर 1, यानी जब इसको मैं जोड़ूंगा ये दोनों सबको एक साथ में, क्या करूंगा, जब इस सेगमेंट को मैं जोड़ूंगा, इसको फिर से मैं डेटा में कन्वर्ट करके सेशन लेयर को भेजूंगा, तो मुझे कैसे करना है, सीक्वेंस नंबर होगा उसे आसानी होगी ना करने में। अच्छा हाँ, एक नंबर वाला ये है, इसके नीचे 2 लगाना है, इसके नीचे 3 लगाना है, इसके नीचे 4 लगाना है, इसके नीचे 5 लगाना है, मिला करके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो पूरा डेटा बन जाएगा। फिर क्या करेगा वो, यहाँ पे सेशन लेयर को दे देगा। इसका काम क्या होगा, अब इसको पता है कि भाई मुझे कहाँ पे शो करना है। अगर व्हाट्सएप पे उसने हेलो लिखा है तो मुझे व्हाट्सएप के एप्लीकेशन पे ही शो करना है, इसको पता है ये बात। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, अच्छा इसने हेलो लिखा, टेक्स्ट में है, तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि उसको क्या करेगा, ये टेक्स्ट में ही प्रेजेंट करेगा। किसको, एप्लीकेशन लेयर पे जो एप्लीकेशन है उसको, यानी व्हाट्सएप को। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हेलो, भाई अगर समझ में आया आसिफ तो बोलो, धीरज भाई अगर समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो फिर से करूँ रिपीट। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे क्वेश्चन करूँगा। ठीक है भाई। आसिफ, आर यू गेटिंग द पॉइंट। हेलो, कोई बात नहीं भाई, फिर से समझा देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर में कोई डाउट है अभी तक। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट लेयर तो मैं समझा रहा हूँ, इन तीनों में तो कोई डाउट नहीं ना। अरे भाई एप्लीकेशन लेयर का काम क्या क्या होता है, इंटरफेस प्रोवाइड करना। किस चीज़ के लिए भाई, एप्लीकेशंस के लिए, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं एक यूजर से यूजर पे, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन, सिस्टम टू सिस्टम। उसको क्या करता है, एक प्रकार का इंटरफेस। अरे भाई हमारे आपके बीच में इंटरफेस क्या प्रोवाइड हो रहा है अभी, ये क्या है, ये जो अभी पेंट मैंने ओपन कर रखा है, यही इंटरफेस है ना भाई हमारे आपके बीच में। अरे भाई एक एप्लीकेशन ही तो है ना पेंट। पेंट क्या है, एक एप्लीकेशन है। सही तो एक्चुअल में किसका काम है, ये एप्लीकेशन लेयर की वजह से ही देख पा रहे हैं हम लोग, जो देख रहे हैं अभी, जो देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ये एप्लीकेशन लेयर की वजह से ही संभव है। क्यों, मैंने क्या बोला भाई, ये एप्लीकेशंस को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या हो पाए, यूजर से इंटरेक्ट कर पाए, सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए। अरे भाई मैं भी एक यूजर हूँ, आप भी एक यूजर हो ना, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, हम कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। किसके थ्रू कर पा रहे हैं भाई, यहाँ पे एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ओके, हेलो, इसको रिपीट करना बार बार, समझ में आ जाएगा, ऐसा बहुत बड़ा इसमें हुआ नहीं होता कुछ, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है भाई, प्रेजेंटेशन लेयर आपको जो पर्टिकुलर चीज मैं जिस भी ग्राफिक्स वे में प्रेजेंट कर रहा हूं, इसी ग्राफिक्स वे में आप तक प्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे चीजें लिख रहा हूं ना, ऐसे ही सेम टू सेम आपको वहां दिख रही है ना, तो ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। क्यों बताऊं, रीजन ये है कि जब आपका डेटा यहाँ से यहाँ से अगर ट्रेवल करके यहाँ से जा रहा है PC1 से PC2 के पास, तो एक्चुअल में किस फॉर्मेट में जाता है, तो भाई कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है,
बाइनरी। अब बाइनरी में अगर जाएगा समझ पाओगे? अभी तुम्हारे स्क्रीन तुम्हें दिख रहा हो 0 1 1 0 0 1 0, क्या समझोगे बताओ? कुछ नहीं समझ पाओगे ना। तो ये संभव इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है। गॉट द पॉइंट? ओके। ओके। सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन लेयर का काम ये है मेरे भाई कि अगर आपने अपने सिस्टम में ये पर्टिकुलर ये खोल रखा है ना, अगर आपने गूगल और आपने इस टैब में खोल रखा है ना ये वाली मीटिंग वाला लिंक, तो इस वाले टैब में जो चीज चल रहा है इससे इसका इंटरेक्शन नहीं होएगा। सबके सेशंस को क्या करेगा? मेंटेन करेगा, क्रिएट करेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेशन लेयर की है। ओके। आई डोंट थिंक सो कि अभी और इसमें कुछ बचा है। अगर बचा है भाई प्लीज बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा वो भी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे बातें, अभी यहां तक डाउट नहीं है ना? आप हेलो भाई, थोड़ा तेज बोलो यार। नहीं, कोई डाउट नहीं। आसिफ आर यू क्लियर नाउ? हेलो, नहीं, नहीं क्लियर हुए? क्लियर है। ओके, गुड जॉब। चलो ट्रांसपोर्ट लेयर पे अभी देखो भाई, ऊपर से मैंने क्या बोला? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर पे क्या बोलते हैं? पीडीयू को डेटा। ओके। जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट पे आता है क्या होता है? अगर डेटा का फॉर्मेट ऐसा है, यानी डेटा जो ऊपर से आया है उस चीज को मैं बोल रहा हूं, उस डेटा को क्या करता है? ये डिवाइड कर देता है सेगमेंट्स में। ठीक है। सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद उसको सीक्वेंस नंबर दे देता है। सीक्वेंस नंबर इसलिए देता है जिससे कि जब दूसरे होस्ट के ट्रांसपोर्ट लेयर पे यही डेटा सेगमेंट्स पहुंचे, ये सेगमेंट्स पहुंचे, तो उसको क्या करना होएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर काम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? इन सेगमेंट्स को फिर जोड़ेगा एक दूसरे में। सीक्वेंस नंबर के थ्रू उसको हेल्प मिल जाएगी, कौन सा एक नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर जुड़ेगा, कौन सा तीसरे पे, कौन सा चौथे पे, कौन सा पांचवें पे। मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं सिर्फ, एक्चुअल में बैकएंड पे काम ऐसे ही हो रहा होता है। ओके। तो ये काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो यानी कि जैसे ही फोर्थ लेयर पे पहुंचता है आपका डेटा, उसका नाम क्या हो जाता है? सेगमेंट। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये पूरे डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है और उसको सीक्वेंसिंग दे देता है, सीक्वेंस नंबर, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? समझ में आया भाई? अपर लेयर से जो भी डेटा आया था, जो भी पीडीयू आया था, उन पीडीयूज को सेगमेंट कर देना, यानी पूरे डेटा को इसने क्या करा? छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया और उसको सीक्वेंसिंग दे दिया। सीक्वेंस नंबर देने को ही सेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके। और ये छोटे छोटे जो यहाँ पे सेगमेंट बने हैं इसको क्या बोलेंगे? ये सेगमेंट्स हैं। ओके। यानी पीडीयू को ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बोलते हैं हम? यानी फोर्थ लेयर पे क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। अच्छा, सेगमेंट हो गया, यानी ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए यहाँ पे भाई, अब सेगमेंट बन गया 1 2 3 4 5। जैसे ही ये जाएगा आपके नेटवर्क लेयर पे, कहाँ पे? नेटवर्क लेयर पे, तो क्या ये हो जाएगा? अब नेटवर्क लेयर काम क्या होगा? इसको पैकेट में कन्वर्ट करना। पैकेट समझ रहे हो? यानी इसको पैक कर देगा भाई, छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ऐसे खुले हैं ना भाई, खुले हैं ना ये। अभी सेगमेंट बनाया, डेटा आया था, इसने तोड़ा ओड़ा उसको, उस पर सीक्वेंसिंग दे दिया, सीक्वेंस नंबर, हाँ भाई ये डेटा नंबर 1 2 3 4 5। उसके बाद जैसे आया ये नेटवर्क लेयर पे, इसने क्या किया? इसको कन्वर्ट कर दिया पैकेट में, यानी कि फिफ्थ लेयर, सॉरी यार थर्ड लेयर है ये। कौन सा लेयर है? माय बैड। ये कौन सा लेयर है? नेटवर्क लेयर कौन सा होता है भाई? नेटवर्क लेयर ओएसआई में कौन से लेयर पे आता है? थर्ड पे आता है। हाँ वही थर्ड तो। पे आता है। भाई बोलो सही यार, तीसरे नंबर पे आएगा, मैंने 4 5 लिख रखा है यार वहां पे। यहाँ पे वही पीडीयू क्या हो जाएगा? पैकेट बन जाएगा। एप्लीकेशन तो वैसे 5 बनेगा। पैकेट इसको बोलते हैं, पैकेट। लेयर नंबर 4 पे डेटा पीडीयू का नाम क्या होता है? लेयर नंबर 4 पे उसका नाम होता है सेगमेंट। 3 पे क्या होता है? पैकेट। पैकेट। अच्छा चलो ठीक है। पैकेट होगा। अच्छा, इसका नाम पैकेट होता क्यों है? अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ही आपका डेटा प्रेजेंटेशन लेयर से, सेशन लेयर से हो करके ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, सेगमेंटेशन होता है, उसमें सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर मतलब पड़ता है उसमें। इसके साथ साथ ये भी डिफाइन किया जाता है कि कहां से होके जाएगा। क्या मेथड क्या होगा ट्रांसमिशन का? अरे ट्रांसमिशन का क्या होगा? मेथड क्या होगा? देखो ट्रांसमिशन के दो अपने पास मेथड हैं, एक है टीसीपी, एक है यूडीपी।
किसी को कोई डाउट होगा तो बताना यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट लेयर ही डिसाइड करता है ये टीसीपी के थ्रू जाएगा या यूडीपी के थ्रू जाएगा। एक हिसाब समझ लो, इसके पास जो वाहन है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, वो एक तो टीसीपी है और एक कौन सा है, कौन सी गाड़ी है भाई, यूडीपी है। तब ये डिसाइड करेगा कौन सा जाएगा। अगर बोलेगा भैया टीसीपी जाएगा तो हेडर किसका लगेगा डेटा पे, टीसीपी का हेडर लग जाएगा। अगर बोलेगा यूडीपी के थ्रू जाएगा तो किसका लगेगा हेडर, यूडीपी का। अब एक नया चीज आ गया भाई, हेडर क्या होता है, आ गया ना नया चीज। तो चलो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है इतना ही इसी समअप करते हैं, इसके आगे हम अब कल पढ़ेंगे। अब हमने क्या क्या पढ़ा एक बार टॉपिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप एक बार रिकैप फटाफट कर देता हूँ, जिससे आप लोग उसको आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ओएसआई मॉडल, ओएसआई लेयर्स कितने होते हैं, ओएसआई मॉडल समझा, इसके लेयर्स समझे हमने, राइट। फिर हमने टीसीपी आईपी मॉडल भी देख लिया कि भाई इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, टीसीपी आईपी मॉडल भी देख लिया ना। हाँ सर। ओके गुड, टीसीपी आईपी मॉडल भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये देखा कि पीडीयू क्या होता है। पीडीयू प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, यानी जो डेटा आप भेज रहे हो एक्चुअल में उसे पीडीयू बोलते हैं, है ना। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट उसी बोलते हैं जो डेटा आप भेज रहे हो, जैसे आपने हेलो भेजा तो पीडीयू होगा हेलो, ओके, उसी तरह से। उसके बाद हमने सेगमेंटेशन समझा, समझा कि नहीं समझा। और उसके बाद हमने अभी ट्रांसपोर्ट लेयर का हम फंक्शन समझ रहे थे। इसी पे हमारा क्लास अभी फिनिश हुआ है एक्चुअल में, है ना। तो बाकी का हम लोग कब समझने वाले हैं, कल समझने वाले हैं, ओके। तो ये चीज़ें पढ़ के आना प्लीज़, वीडियो देख लेना जितनी बार देखना होगा, इतना चीज़ समझ लेना ढंग से भाई। आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन टुमारो, सो प्लीज़ बी रेडी, खुद एकदम रेडी रहो, सब चीज़ें एकदम रेडी होनी चाहिए जो जो चीज़ें हैं एक्चुअल में। क्योंकि ये चीज़ अगर रेडी नहीं है तो भाई भूल जाना कि इंटरव्यू क्रैक भी होगा। क्योंकि लेयर जब आप लेवल 1 पे जाते हो कहीं पे इंटरव्यू देने आईटी में, तो ये सब चीज़ें सबसे बेसिक हैं, ये चीज़ें पूछी ही जाएंगी, क्योंकि यही मेन है, यही आधार है एक्चुअल में पूरे नेटवर्किंग का, राइट। अगर आपको ये पता है कि एक्चुअल में हमारा जो ट्रैफिक होता है कैसे ट्रैवल करता है थ्रू आउट द नेटवर्क, तो उसको आप समझ सकते हो ओएसआई मॉडल के थ्रू रेफरेंस लेके, और टीसीपी आईपी जो रियल में आज के दिनों में चल रहा है, टीसीपी आईपी के थ्रू ही सारे क्या होते हैं, ट्रैफिक एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल करते हैं, ओके। तो बैकेंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंटरव्यूअर यही सोचेगा कि इसको क्या पता भी है कैसे ट्रैवल करता है वो। अच्छा नहीं पता है तो यार बंदे का बेस ही नहीं क्लियर है यार, क्या आगे चले गए। क्योंकि पूरा का पूरा जो आप आगे भी पढ़ोगे, अभी इसके बाद आगे जो पढ़ने वाले हो, सारा का सारा जो डिपेंड करेगा वो इन्हीं 7 लेयर्स पे डिपेंड करेगा। सारी बातें जो होंगी सब 7 लेयर से रिलेटेड होंगी, सारी की सारी बातें, राइट। सो प्लीज बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो, ओके। कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ लो। हेलो, इफ देयर इज एनी आज के क्वेश्चन। लिए नहीं है। आज नहीं है,